प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमारे द्वारा स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अध्ययन किया गया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम राजा के विभिन्न गुणों और राजनीति के स्वरूप विषयक पद्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, राजा के षड गुणों पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ता को अर्थ तेषाम पार्थिव उपाश्रयेण। देखिए, कवि कहते हैं यहाँ पर कि राजाओं को षड गुणों का निर्वाह करते रहना चाहिए। जिन राजाओं में ये 6 गुण निवास करते हैं उन्हीं राजाओं के आश्रय में रहना कल्याणप्रद होता है। कौन से हैं ये 6 गुण? देखिए अन्वयानुसार: आज्ञा शासन करना, उत्तम रीति से राजकार्य संभालना, कीर्ति यश उत्तम कार्यों को संपादित करते हुए यश प्राप्त करना, ब्राह्मणानां पालनम ब्राह्मणों का पालन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों का सदैव संरक्षण करना, दानम दान देना, भोगः ऐश्वर्य का उपभोग करना, मित्र संरक्षणम च और मित्रों का संरक्षण करना। एते ये षड्गुणाः 6 गुण येषाम जिनमें न प्रवृत्तः प्रवृत्त नहीं होते हैं, जिन राजाओं में ये 6 गुण विद्यमान नहीं होते हैं, तेषाम उन पार्थिव उपाश्रयेण राजाओं के आश्रय से को अर्थः क्या लाभ क्या प्रयोजन। कवि कहते हैं कि उक्त 6 गुणों से संपन्न राजा के ही आश्रय में रहना चाहिए। जिस राजा में ये 6 गुण नहीं होते हैं उनके आश्रय में रहना सर्वथा व्यर्थ है। ऐसे गुणहीन राजा के आश्रय में रहने से, उसकी सेवा करने से न तो व्यक्ति का कल्याण होता है और न ही उचित सम्मान प्राप्त होता है। राजा को इन गुणों से युक्त होना अत्यंत आवश्यक माना है और जिन राजाओं में ये 6 गुण नहीं हो उनके आश्रय में रहना सर्वथा प्रयोजन रहित होता है। अगला पद्य देखिए, प्रजापालन के सुफल पर प्रकाश डालते हैं। कवि कहते हैं: राजन दुदुक्षसी यदि क्षितिधेनुम एताम तेन अद्य वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिन् च सम्यक् अनिशम परिपोष्यमाणे नानाफलः फलति कल्पलता इव विद्या। क्या कहते हैं कवि इसमें? देखिए आप, राजन, हे राजन, यदि यदि एताम इस क्षिति धेनु पृथ्वी रूपी धेनु को दुदुक्षसी दोहना चाहते हो, इस पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करना चाहते हो, तेन तो अद्य अब इस समय वत्सम इव बछड़े की भांति अमुम लोकम इस संसार को, इस प्रजा को पुषाण पुष्ट करो, इसका संवर्धन करो, इसे सब प्रकार से संतुष्ट करो। तस्मिन् च और उसमें अर्थात प्रजा को भली प्रकार से परिपुष्ट करने पर ही, सम्यक अच्छी तरह से, अनिशम निरंतर, परिपोष्यमाणे पोषण किए जाने पर, भूमि ही यह पृथ्वी, कल्पलता इव कल्पलता के समान, नाना फलई विभिन्न प्रकार के फलों से, फलती फलती है, समृद्ध होती है।
तो यहाँ कवि ने गाय और वत्स का रूपक उपस्थित करते हुए राजा के लिए प्रजा का पालन करते रहना सर्वार्थ साधक बताया है। स्पष्ट है। तो यहाँ कहते हैं कि राजा के लिए प्रजा पालन अभिष्ट सिद्धि का साधन है। यदि राजा अपने अभिष्ट को प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रजा का पालन एक वत्स के समान ही करना चाहिए। यदि राजा भली प्रकार से प्रजा का पालन करता है तो उसके धन वैभव की सतत वृद्धि होती जाती है। सुशासन से राजा अपने राज्य से स्वेच्छानुसार धन आदि प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे इच्छानुकूल दूध प्राप्त करने के लिए गाय का स्वामी उसके वत्स का बछड़े का पोषण करता है। अतः राज्य या पृथ्वी राजा के लिए कल्पलता के समान उसी प्रकार से सभी फलों या द्रव्यों रत्न आदि को संपादित करने वाली हो जाएगी, जैसी गाय बछड़े के भली प्रकार से पुष्ट किए जाने पर इच्छानुकूल दुग्ध आदि प्रदान करने वाली हो जाती है। अगला देखिए, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुः अपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगना इव नृपनीतिः अनेक रूपा। राजनीति की विविध रूपता पर यहाँ प्रकाश डाला है। राजनीति का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। राजनीति का व्यवहार देश, काल और पात्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होता रहता है। क्या कहते हैं ये देखिए अन्वय अनुसार। सत्य भाषण, अनृता और असत्य भाषण। परुषा कठोर, प्रियवादिनी च और मधुर बोलने वाली। हिंस्रा घातक, दयालु अपि और दयालु भी। अर्थपरा धन लोलुप, वदान्या च और उदार भी। नित्य व्यय करने वाली। प्रचुर नित्य धनागमा चाह और नित्य प्रचुर धन को कमाने वाली, प्राप्त करने वाली। नृपनीति ही राजा की नीति या राजनीति। वारांगना इव वारांगना के समान। अनेक रूपा होती है, अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। जिस प्रकार से वारांगना लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु समय समय पर उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न रूपों को धारण करती रहती है, उसी प्रकार से राजा की नीति भी लोगों पर प्रभुत्व कायम करने हेतु अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भिन्न भिन्न समय, पात्र और देश के अनुसार रूपों को बदलती रहती है। कभी राजनीति सत्य भाषण वाली होती है और कभी आवश्यकता पड़ने पर असत्य भाषण भी किया जाता है। कभी राजा कठोर नीति का अवलंबन लेता है और कभी मधुर भाषण का प्रयोग करता है। शत्रु से सम्यकतया निपटने हेतु कभी घातक हो जाती है राजा की नीति और कभी प्रजा के प्रति दयालुता से परिपूर्ण हो जाती है। कभी राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु धन लोलुप हो जाती है, तो कभी उदार लोक कल्याण हेतु उदार स्वरूप को भी धारण कर लेती है। कभी प्रजा की आवश्यकता अनुसार नित्य व्यय करने वाली होती है और कभी कर आदि के माध्यम से प्रचुर धन को कमाने वाली होती है। इस प्रकार से राजा की नीति समय समय पर पात्र और स्थान के अनुरूप बदलती रहती है और वस्तुतः यही उचित भी होता है। राजा का व्यवहार सदैव एक सा नहीं रहता है। स्पष्ट है। अब अगला देखिए आप। त्वमेव चातक आधारः असि इति केषां न गोचरः
किम अम्बोधर अस्माकं कार्पण्यम उक्ति प्रतीक्षसे। देखिए उदारता के प्रमाण के स्वरूप में क्या कहते हैं कवि। अम्बोधवर, हे मेघ श्रेष्ठ, त्वम एव, तुम ही चातक आधारः, चातक के आश्रय असि हो, तुम ही चातक के आधार हो, चातक के आश्रय हो। इति, इस प्रकार, केशाम, कौन, न गोचरः, नहीं जानता है, तत्, तो, अस्माकं, हमारे, कार्पण्य उक्तिम, दीन वचनों की, किम, क्यों, प्रतीक्षा से, प्रतीक्षा करते हो। हे श्रेष्ठ मेघ, तुम ही चातक के अवलंबन हो, ऐसा कौन नहीं जानता, फिर भी तुम हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। कवि कहते हैं कि वस्तुतः सभी लोग जानते हैं कि चातक का एकमात्र अवलंबन, चातक के प्राण के आधार मेघ ही होता है, तो फिर उसे चातकों की दीन क्रंदन की प्रतीक्षा, दीन पुकार की प्रतीक्षा किए बिना ही जल प्रदान कर देना चाहिए। यदि चातकों के दीन वचनों को सुनकर ही मेघ जल बरसाता है, वृष्टि करता है, तो व्यर्थ है। इसी प्रकार से दाता को भी, राजा को भी, दानी लोगों को भी याचकों के दीन वचनों की प्रतीक्षा किए बिना ही दान दे देना चाहिए। वस्तुतः यही उदारता का श्रेष्ठ परिचय है। यदि दाता बिना याचक के मांगे ही उसे अभिष्ट प्रदान कर देता है तो वही श्रेष्ठ माना जाता है। यही उसकी उदारता का श्रेष्ठ प्रमाण है। किसी के मांगने पर यदि हम कुछ देते हैं तो देना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जिसने मांगा है वो स्वयं की नज़रों में कुछ हीनता का अनुभव करता है। यदि देने वाला याचक को बिना मांगे ही, उसके मांगने से पूर्व ही उसके इच्छानुसार अभिष्ट प्रदान कर देता है तो इसमें वह याचक भी अपनी दृष्टि में हीनता को प्राप्त नहीं करता और दाता भी उस याचक की दृष्टि में उच्च स्थान को, उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करता है। अतः दाता और याचक दोनों की ही उत्कृष्टता किस बात में है कि याचक के मांगने से पूर्व ही दाता उसके अभिष्ट को प्रदान कर दे। वस्तुतः यह बहुत दुर्लभ होता जा रहा है आजकल। अगला पद्य देखिए, इसमें धन की 3 स्थितियां बता रहे हैं। दानम भोगः नाशः तिस्र गतयः भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गति। कितना सुंदर पद्य है ये। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, वित्तस्य, धन की, दान देना, दानम, दान देना, भोगः, उपभोग करना, नाशः, और नाश, तिस्रः गतियः, ये 3 ही अवस्थाएं भवन्ति, होती हैं। यह जो व्यक्ति न ददाती, न तो धन देता है, न तो धन का दान करता है, न भुंगते और न ही उसका उपभोग करता है, तस्य, उसकी अर्थात उसके धन की, तृतीया गति ही भवती, तृतीया गति अर्थात नाश ही होता है। इसमें कवि कहते हैं कि वस्तुतः धन की 3 अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति न दान करता है न स्वयं भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। नष्ट से क्या अभिप्राय है? व्यर्थ के कामों में नष्ट होता रहता है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम भेद से धन की 3 गतियां यहाँ पर बताई गई हैं। सत्पात्र को दान देना धन की उत्तम गति है। जिसको धन की आवश्यकता है, यदि हम उसको धन दान में देते हैं तो यह धन की सबसे उत्कृष्ट गति या अवस्था मानी जाती है। जिसके पास बहुत कुछ पहले से विद्यमान है, यदि हम उसको धन और देते हैं तो यहाँ धन की उचित गति या उत्कृष्ट गति नहीं मानी जा सकती। धन का उपभोग करना, आवश्यकता अनुसार धन को काम में लेना, धन की मध्यम गति बताई गई है। और अधम गति क्या है?
न तो हम सत्पात्र को दान दें और न ही स्वयं उसको काम में लें, तो धन की तीसरी गति होगी नाश होगी। अर्थात या तो चोर आदि उसको चुरा कर ले जाएंगे या फिर वो धन व्यक्ति की तिजोरी में पड़ा पड़ा ही समय के अनुसार समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट है? कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। आप इसका अध्ययन करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आपका स्वागत है।